चलिए देख पा रहे हैं कि कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ये बॉडी जो है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, तो उसका ये ग्राफ शो किया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि वेलोसिटी शो हो रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में शो हो रहा है क्या? टाइम। तो कहता है कि रेशियो निकालना है किसका? डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। ठीक है, पहले आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, उसके बाद डिस्टेंस निकाल दीजिए और दोनों को क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए, तो उसका रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या देगा? तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे तो आप उसका अगर एरिया निकालिएगा तो वो एरिया क्या देने वाला है? डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। और उसी का एरिया क्या देने वाला है? डिस्टेंस देने वाला है। मतलब उसमें देखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि एरिया अगर टाइम एक्सिस के ऊपर है तो एरिया जो लेते हैं वो पॉजिटिव में लेते हैं, और अगर टाइम एक्सिस के नीचे है, ये पार्ट जो नीचे है ये वैल्यू क्या लिया जाता है? माइनस में लिया जाता है। अपर पार्ट प्लस में और जो टाइम एक्सिस के नीचे वो क्या लिया जाएगा? माइनस में लिया जाएगा। क्या निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। और डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए अपर पार्ट प्लस और जो टाइम एक्सिस के नीचे वो क्या? माइनस में। लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता है कि टाइम एक्सिस के ऊपर हो या फिर क्या हो? नीचे हो, हमेशा क्या लेंगे? सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तब पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इसका वैल्यू प्लस, इसका वैल्यू माइनस, इसका वैल्यू प्लस, इसका वैल्यू माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। चलो इसका नाम लेते हैं कि ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, ये A3 है और ये क्या है? A4 है। ठीक है, सबका हमने नाम दे दिया A1, A2, A3 और A4। ठीक है, तो हम यहाँ से एरिया निकालेंगे तो क्या देगा? वो आपका डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो S नाम दे देते हैं। चलिए एरिया A1, क्योंकि ये वैल्यू टाइम एक्सिस के ऊपर है तो इसका वैल्यू क्या लेंगे? प्लस में लेंगे। ये वैल्यू क्या है? माइनस में लेंगे। ये वैल्यू क्या लेंगे? प्लस में। और ये वैल्यू क्या लेंगे? माइनस में। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस A2, फिर प्लस A3 और माइनस क्या? A4। तो यहाँ से वैल्यू दे देगा। अगर आप देखेंगे इसका एरिया तो ये एक तरह का रेक्टेंगल है। A1 जो है एक तरह का क्या? रेक्टेंगल है। तो टोटल अगर आप लेंथ देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है? 8 है। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू क्या दिया हुआ है? देख पा रहे हैं 0 से 2 है तो 2 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 8 × 2 तो 16 हो जाएगा माइनस। ठीक है, आप अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू आप देख रहे हैं 4, तो -4। तो माइनस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या ले चुके हैं? साइन माइनस ले चुके हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट में। तो एरिया हम जो क्या निकाल रहे हैं? पॉजिटिव ही निकाल रहे हैं। बस यहाँ वैल्यू क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? माइनस में होता है। देख पा रहे हैं कि ये 4 है और ये वैल्यू क्या है? यहाँ से यहाँ 2 है, क्योंकि 2 से 4 तो कितना इंक्रीज हुआ है? 2 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या? 4 × 2। चलिए अगला प्लस A3। तो A3 देख पा रहे हैं तो यहाँ से भी हम इसका L × B लेंथ तो विड्थ ले लेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये हाइट क्या है? 4 है, तो ये वैल्यू 4 हो गया। और यहाँ से ये देखेंगे तो कितना हो जा रहा है? ये भी 4 ही हो जा रहा है। 4 से 8 तो इंक्रीज कितना हुआ? 4। तो यहाँ से ले लेंगे क्या? 4 × 4 और माइनस, और लास्ट में हम देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू लेना है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं फिर से क्या है? हाइट नेगेटिव साइड है तो क्या है? 4 होगा। माइनस नहीं लेंगे, 4 लेंगे। और ये वैल्यू क्या है? 8 से 10 बढ़ा है तो कितना? 2। इसका मतलब हो जाएगा 4 × 2 हो जाएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से 16 - 8 + 16 - 8। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 16, और ऐसा करो कि ये -8 - 8 क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा और +16 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा S = क्या हो गया? 16। यहाँ से क्या निकल गया आपका? अभी डिस्प्लेसमेंट निकल गया। ठीक है, अब यही वैल्यू सेम वैल्यू निकालना है, क्योंकि एरिया आपका क्या देगा? डिस्टेंस भी देगा। बस सबका वैल्यू क्या ले लेना है? प्लस ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका
यहाँ से डिस्टेंस दे देगा। चलो नाम देते हैं क्या, डी नाम लेते हैं समझाने के लिए सही। तो चलो ये ले लेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस A4, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए जो वैल्यू आया है सेम लेंगे। ठीक है, सेम लेंगे, बस सब क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 16 प्लस 16 प्लस 16 हो जाएगा, जो हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो -8 -16 हो रहा है वो सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमको प्लस लेना है, प्लस लेना है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से निकालने के लिए कह रहा था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बोल रहा था। तो यहाँ से ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से हो गया डिस्टेंस हो गया। यहाँ से हो जाएगा क्या, 16/48। ठीक है, तो 3 टाइम में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3। तो यहाँ से हम लिख देते हैं S/D जो आया है वो 1/3 आया है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3 है ना, 1 रेशियो क्या आ जाएगा, 3 हो गया। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है 4th नंबर, 1:3 आ रहा है। ठीक है,